गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा आपका 9th क्लास में स्वागत है। तो अब मैं जो है सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम के बाद जो है आज से आपकी क्लासेस शुरू हो गई हैं। तो सबसे पहले जो है बेटा हम आपको क्षितिज में भाग 1 में कौन सी बुक है ये हमारी क्षितिज में भाग 1 यानी कि गद्य खंड में जो है लेसन 3 कराएंगे। लेसन 3 यानी कि लेसन 3 तो आपका बोर्ड से हट चुका है, यानी कि इसमें जो है मैं लेसन का आपको नाम बताऊंगी लेसन 4। लेसन 3 जो है आपका बोर्ड में कट चुका है। तो लेसन 4 जो है हमारा कौन सा है, लेसन 4 कौन सा है हमारा, यानी कि जाबिर हुसैन जो है जिसके लेखक हैं उसके जीवन परिचय के बारे में जो आज जो है मैं आपको वर्णन करूँगी। तो यानी कि सांवले सपनों की यादें जो है इसमें 9th क्लास में लेसन 4 जो है सांवले सपनों की यादें किसके द्वारा रचित है, ये जाबिर हुसैन के द्वारा जो है ये रचित है। कौन सा, सांवले सपनों की यादें। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि कौन सा लेसन मैंने आपको कराया। लेसन 1 और 2 मैंने आपको कराया है, 2 बैलों की कथा, और जो है उसके लेखक कौन थे, प्रेमचंद जी थे। और नेक्स्ट आपको कराया था, ठीक है। और आज जो है यानी कि 4th लेसन, 3rd लेसन आपका बोर्ड से हट चुका है, सिलेबस में कट चुका है, तो ये नहीं कराएंगे हम। और अब हम जो है लेसन 4 का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आज जो है 27 अक्टूबर 2020 को 9th क्लास में लेसन 4 जो है सांवले सपनों की यादें, इसके लेखक जो हैं कौन है बेटा, कौन है, जाबिर हुसैन जी हैं। तो उसके बारे में जो है हम वर्णन करेंगे। तो जैसे आप 9th क्लास में आए हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहले जो है हम बेटा इसमें क्या करेंगे, जीवन परिचय करेंगे। कुछ बच्चों को पता है, उनके जो है बड़े बहन भाई है वे उनको बता देते हैं। तो जीवन परिचय जो है हम जो लेसन सबसे पहले करते हैं उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, जीवन परिचय का अध्ययन करते हैं। किसके द्वारा ये रचित है, कौन सा लेखक है जिसने जो है ये लेसन की रचना की है। तो सबसे पहले जाबिर हुसैन ऐसे हम लिखेंगे, तो उसमें हम जो है फर्स्ट टॉपिक डालेंगे सबसे पहले जीवन परिचय। तो जैसे जीवन परिचय मैंने यहाँ पर ये हेडिंग डाला है, ये डॉट लगाकर इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। सेकंड टॉपिक आपका मैंने डाला है शिक्षा दीक्षा। इसमें शिक्षा दीक्षा में क्या करेंगे, हम शिक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे कि इन्होंने जो है कहाँ पर शिक्षा प्राप्त की है, इन्होंने कहाँ पर क्या किया है शिक्षा के बारे में। तो रचनाएं, फिर आते हैं आपकी रचनाएं। रचनाएं में क्या होता है बेटा कि जाबिर हुसैन ने जो है कितनी कहानियां लिखी हैं, कितने नाटक लिखे हैं, कितने उपन्यास लिखे हैं और कौन कौन से लिखे हैं, और उनके बारे में यानी कि उनके नाम जो है इसमें दिए जाएंगे आपके समक्ष। तो ये रचनाओं के सामने क्या आएगा, नाटक, कौन कौन से नाटक हैं, उपन्यास हेडिंग डालेंगे, कौन कौन से उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। तो इस बारे में हम ये पॉइंट डालकर जो है जीवन परिचय को लर्न करेंगे और मैं आपको इनको समझाऊंगी, ठीक है। तो सभी बच्चे जो हैं तैयार हैं। तो जाबिर हुसैन जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था बेटा, पता है आपको, नहीं ना? तो चलो खैर मैं बता देती हूँ। इनका जन्म जो है बेटा बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था जाबिर हुसैन का जन्म, बिहार में। जैसे मैं आपको समझा रही ना, आपको लर्न हो जाएगा अच्छी तरीके से। तो जाबिर हुसैन का जो है जन्म कहाँ हुआ था, बिहार में हुआ था। और बिहार बेटा इतना बड़ा है, आप कहोगे कि कहाँ हुआ था, है? तो बिहार में जो है नालंदा जिले में, कहाँ पर, नालंदा जिले में जो है नौनही गांव में जो है राजगीर में, नौनही राजगीर में जो है इनका जन्म हुआ था। बिहार में कहाँ हुआ था, नालंदा जिले के नौनही राजगीर में इनका जन्म हुआ था। किसका, जाबिर हुसैन का। तो ये तो मैंने आपको क्या बताया, जीवन के बारे में। तो जाबिर हुसैन का जन्म कब हुआ था, यानी कि बिहार में हुआ था और नालंदा जिले
राजगीर में जो है 1945 में, कब हुआ था? 1945 1945 ईस्वी में जो है इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? बिहार में जो है नालंदा जिले में नौनही राजगीर में सन 1945 में हुआ था। अब आते हैं अमेरिकी शिक्षा दीक्षा पर कि जो है इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा जो है क्या अध्ययन किया है, क्या जो है इसके बारे में नहीं किया है। तो शिक्षा दीक्षा के बारे में अध्ययन में जो है इनकी काफी रुचि थी। किसकी? जाबिर हुसैन जी की जो है शिक्षा में काफी रुचि थी। अंग्रेजी भाषा और साहित्य में जो है इन्हें अनेक उपाधियां भी मिली है। किसमें मिली है? अंग्रेजी में, अंग्रेजी भाषा में। अंग्रेजी अच्छा बोलते थे, अंग्रेजी के जो है ये सेंटेंस अच्छे बनाते थे, सूक्तियाँ बनाते थे। तो उनमें जो है इनको अंग्रेजी के अध्ययन में और साहित्य में जो है अनेक उपाधियाँ इनको प्राप्त हुई है। इनको अनेक उपाधियों से जो है सम्मानित किया गया है। इन्होंने अंग्रेजी भाषा और साहित्य के जो है प्राध्यापक के रूप में कार्य भी किया। इन्होंने जो है अंग्रेजी के प्राध्यापक और साहित्य यानी कि साहित्य क्या हमारी हिंदी साहित्य के प्राध्यापक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। देखो अंग्रेजी के भी प्राध्यापक और जो है हिंदी के भी प्राध्यापक, ठीक है। तो जाबिर हुसैन ने किस के रूप में किया है? यानी कि अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में भी अध्ययन किया है और जो है साहित्य के प्राध्यापक रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। इन्होंने जो है राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय रूप से, राजनीति के क्षेत्र में भी सक्रिय रूप से इन्होंने क्या किया है? कार्य किया है। क्योंकि बेटा जाबिर हुसैन जी को जो है राजनीति से अधिक जो है लगाव था। इन्होंने इस कारण जो है राजनीति के क्षेत्र में जो है अनेक कार्य किए हैं। सन 1977 में जो है बिहार में मुंगेर विधानसभा क्षेत्र से जो है ये सदस्य भी चुने गए थे। कहाँ पर? इन्होंने बिहार में ही कहाँ पर? मुंगेर में जो है विधानसभा के क्षेत्र के जो है वहाँ के सदस्य भी ये चुने गए थे। इन्हें बिहार के मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया गया था। कहाँ पर मंत्रिमंडल में बनाया गया था? बिहार के मंत्रिमंडल में जो है इनको मंत्री के रूप में भी इनकी नियुक्ति हुई थी। सन 1995 ईस्वी में यानी कि 1995 ईस्वी में जो है इन्हें बिहार विधानसभा का सभापति भी बनाया गया। विधानसभा का कौन बनाया गया इनको? विधानसभा का सभापति भी इनको बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि इनकी जो थी बेटा राजनीति में अधिक रुचि थी। राजनीति के साथ साथ जो है इन्होंने लेखन में भी अपनी रुचि को बरकरार रखा है। यानी कि ये मंत्री होते हुए भी, देखो मंत्री होते हैं तो उनको अनेकों कार्य होते हैं मंत्री से संबंधित, समाज से संबंधित। तो जो है उनको मंत्री होते हुए भी उन्होंने साहित्य में अपना लेखन जारी रखा। यानी कि नाटक, उपन्यास आदि के बारे में जो है उन्होंने अपना लेखन में जो है रुचि बनाए रखी। तो इन्होंने जो है हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू भाषाओं पर जो है इनका पूर्ण रूप से अधिकार था। इनको 3 भाषाएं आती थी। किसको आती थी? जाबिर हुसैन जो थे इनको 3 भाषाओं पर इनका पूर्ण अधिकार था। अंग्रेजी, उर्दू और हिंदी, इनके 3 भाषाओं पर इनका पूरा अधिकार था। ये दोनों भाषाओं में तो प्राध्यापक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है ना, आपको पता है। तो ये किसमें लिखेंगे? यानी कि हम शिक्षा दीक्षा के बारे में भी बता रहे थे। पहले मैंने बताया था कि जो है जाबिर हुसैन का जन्म 1945 ईस्वी में कहाँ हुआ था? बिहार के नालंदा नौनही राजगीर में इनका जन्म हुआ था। और फिर मैंने आपको बताया शिक्षा दीक्षा के बारे में कि जाबिर हुसैन जो है बेटा इनको जो है हिंदी और अंग्रेजी पर जो है पूर्ण अधिकार था इनका। और हिंदी और अंग्रेजी के जो है ये
प्राध्यापक रूप में भी इन्होंने कार्य किया, यानी कि अध्यापक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। और जो है इन्होंने राजनीति के क्षेत्र में भी जो है बिहार में विधान सभा में इनका जो है सदस्य चुना गया था, और उसके बाद जो है इनको सभापति भी, यानी कि बिहार विधानसभा का सभापति भी इनको नियुक्त किया गया था। और सभापति और मंत्री परिषद में बैठते हुए जो है ये इनकी रुचि जो है अपने लेखन में लगी रही, और इनका जो है 3 भाषाओं पर पूर्ण अधिकार था। कौन सी 3 भाषाएं हैं? हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू, यानी कि 3 भाषाओं पर इनका अपना पूर्ण अधिकार था। तो अब मैं बताऊंगी इसकी रचनाओं के बारे में कि जो है जाबिर हुसैन ने अपने साहित्य में जो है कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं। तो रचनाओं के अंतर्गत बेटा हम जैसे हेडिंग डालकर लिखते हैं कि नाटक जैसे जाबिर हुसैन ने लिखे हैं, तो कौन कौन से नाटक लिखे हैं, कौन कौन से नहीं। तो इन्होंने अपनी रचनाओं में जो है आम आदमी के, इसके आम आदमी जो होता है, जो मध्यवर्गीय आम आदमी यानी कि मध्यवर्गीय लोग, तो इन्होंने जो है आम आदमी के संघर्षरत जीवन का जो है अभिव्यक्ति प्रदान की है, यानी कि उनके बारे में वर्णन किया है, उनके बारे में जानकारी दी है। इनकी मुख्य रचनाएं हैं कौन कौन सी? एक नदी रेत भरी, जो आगे है अतीत का चेहरा, लोगा, और जो है डोला बीबी का मजाक। तो इनकी जो है ये रचनाएं हैं। इन्होंने इसमें जो है इसे क्लियरिटी नहीं दी गई है कि इन्होंने कितने उपन्यास लिखे हैं, कितनी कहानियां लिखी है, और किसके बारे में जो है क्या क्या लिखा है। तो ये कि जो है रेत भरी नदी, लोगा, बीबी, डोला, इसके बारे में ये रचनाएं दी गई है। किसके? जाबिर हुसैन के। अब बताएंगे हम इसकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में कि जो है उन्होंने अपनी साहित्यिक विशेषताएं कौन कौन सी लिखी है। तो आप जो है इस जैसे मैंने हेडिंग डाले हैं ठीक उसी तरीके से जो है आप इसको लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें जैसे मैं आपको बता रही थी कि साहित्यिक विशेषता में जो है इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने यानी कि परिंदे संवेदना को व्यक्त किया है। किसकी संवेदना को? कि यानी कि एक पक्षी विज्ञानी सालेम अली की मृत्यु से उत्पन्न जो है इन्होंने संवेदना को व्यक्त किया है। ये किस में आएगा? साहित्यिक विशेषता में आएगा। लेखक ने अपनी भाषा में जो है उर्दू के प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग किया है, और परिंदे, हुजूम, वादी, सफर, माहौल, एहसास, सीख, मेहनत, महसूस, कहीं कहीं तत्सम शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग किया है, ठीक है। तो ये क्या थी इनकी, यानी कि इन्होंने कौन कौन सी साहित्यिक विशेषता इनकी, यानी कि पक्षी प्रेमी थे। ये पक्षी की तरह जो है प्रकृति में विलीन हो जाते थे, और उनकी जिंदगी का आखिर गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो, यानी कि जो पक्षी, उनके बारे में भी इन्होंने खुलकर वर्णन किया है। और इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था, कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाछ से अपने मुंह को भरे थे, कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि लेखक ने जो है अपने साहित्य में पक्षी प्रेमी होने के साथ साथ पक्षियों की जीवन के बारे में, उनके अंत तक का कैसे उनका जीवन सफर तय होता है उसके बारे में वर्णन किया है, और किस तरीके से जो है श्री कृष्ण जी ने वृंदावन में रास लीला रची थी, और जो है शोक गोपियों को किस तरीके से उनके शोक में वे डूब गई थी, अपनी शरारतों का निशाना बनाया था सभी को उन्होंने। तो कब माखन भरे भांडे श्री कृष्ण जी ने फोड़े थे, तो इस
प्रकार साहित्यिक विशेषता में जो है जाबिर हुसैन जी ने अनेक रचनाएं रची है, अनेक नाटक को कह सकते हैं हम, अनेक कहानियाँ संस्मरण के रूप में जो है इन्होंने इनका वर्णन किया है। ठीक है, तो ये थी किसकी, आपकी यानी कि जाबिर हुसैन के जीवन परिचय के बारे में ये। तो इसमें जो है मैं आप बताना चाहूँगी कि भाषा शैली में क्या होता है कि इन्होंने अपने साहित्य में जो है कौन कौन सी भाषा का वर्णन किया है, किन किन भाषाओं का वर्णन किया है। तो जब हम भाषा शैली लिखते हैं तो उसमें बेटा कैसे करते हैं कि जाबिर हुसैन ने जो है शुद्ध साहित्यिक हिंदी भाषा का जो है वर्णन किया है, और इन्होंने अपने साहित्य में अंग्रेजी, क्योंकि ये अंग्रेजी के इनमें रुचि थी, इन्होंने अंग्रेजी में अध्ययन किया था, और उर्दू भी जो है इनकी अच्छी चर्चित भाषा रही है, और इनका जो है उस पर पूरा प्रभाव भी था। हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के बारे में इन्होंने अपने खुलकर वर्णन किया है। तो भाषा यानी कि बेटा जब एक कोई लेखक या कवि अपनी भाषा पर प्रकाश डालता है, वो शुद्ध हिंदी के रूप में नहीं, वो अनेकों भाषाओं के शब्द उसमें ले लिए जाते हैं। जिस प्रकार जो है जब लिखता है लेखक या कवि लिखता है तो वो हिंदी संस्कृत के जैसे तत्सम तद्भव के जो शब्द होते हैं हमारे, उनको संस्कृत से लिया जाता है, और खड़ी बोली जैसे आम जीवन में लोग बोलते हैं, खड़ी बोली का भी उन्होंने अपने साहित्य में बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। तो भाषा शैली कठिन नहीं होती, आसान होती है बतानी, कि जैसे जाबिर हुसैन ने अपने साहित्यिक में शुद्ध हिंदी भाषा का जो है मार्मिक वर्णन किया है। उन्होंने उसके साथ साथ अंग्रेजी, उर्दू, तत्सम तद्भव शब्दावली का भी खुलकर अध्ययन किया है, और कहीं कहीं जो है इन्होंने क्या किया है, यानी कि मुहावरे लोकोक्तियों का भी प्रयोग अपने साहित्य में खुलकर किया है। तो इस तरीके से जो है हम जाबिर हुसैन के जीवन के बारे में, इसके जो है मैंने बताया अभी इसका जीवन कहाँ, यानी कि जीवन परिचय के बारे में, यानी कि हम इसके पूरे जाबिर हुसैन का जो है जीवन परिचय जब लिखते हैं तो हम अलग अलग पार्ट में इसको कर देते हैं, जिससे कि बच्चों को आसानी से लर्न हो जाए। जैसे पहले पार्ट जीवन परिचय, यानी कि 1945 ईस्वी में जो है इसमें उन्होंने, इनका कब हुआ था, जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, बिहार में हुआ था। बिहार के कौन सा, नालंदा लोनही राजगीर में इनका 1945 में जो है बेटा जन्म हुआ था। और शिक्षा दीक्षा, इन्होंने शिक्षा दीक्षा भी जो है अंग्रेजी में, हिंदी में और जो है उर्दू में इनका पूरा प्रभाव था, और पूरा अधिकार था, पूर्ण रूप से अधिकार था इनका तीनों भाषाओं पर। और इन्होंने अपने साहित्य में अपने यानी कि नाटक, उपन्यास, इनमें जो है खुलकर इसके बारे में वर्णन किया है। और इनकी रचनाएं जैसे रेत भरी नदी और जो है युवाना लूंगा बीबी का डोला, तो ये जो है इनकी प्रमुख रचनाएं रही है। साहित्यिक विशेषता में इन्होंने श्री कृष्ण जी के बारे में भी, उनका जो है वृंदावन में कैसे उन्होंने रास लीला रची थी, कब दही के भांडे फोड़े थे, तो आदि जो है इसके बारे में वर्णन किया गया था। तो आज यानी कि 9th क्लास में मैंने आपको करवाया है जाबिर हुसैन का जीवन परिचय। तो सभी बच्चे जो हैं बेटा इस जीवन परिचय को लर्न करेंगे साथ साथ, और जो है इसका अध्ययन भी करेंगे। और जो है अब हम आपको बताएंगे कि जाबिर हुसैन की जो है कौन थे ये। जाबिर हुसैन जो थे एक पक्षी प्रेमी होने के नाते इन्हें जो है पक्षी से भी बेहद प्यार था, यानी कि ये पक्षियों को इतना प्यार करते थे, उनके जन्म से लेकर जो है उनके मरण तक का जो है वर्णन इन्होंने अपने साहित्य में भी किया है। तो ये थे हमारे कौन
क्लास में लेसन 4 का जीवन परिचय, यानी कि 9th क्लास में जो है आज हमने आपको कराया है इसका जीवन परिचय। ठीक है, किसका? जाबिर हुसैन का। तो आप सभी बच्चे इसका जो है बेटा अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने के साथ साथ जो है इसको हम लिखेंगे भी। ठीक है, तो आज जो है इतना ही। हैव अ नाइस डे।